जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने एक रिसेंट जजमेंट पास किया है ऑन 17 सितंबर 2020। इस जजमेंट में अधिवक्ता क्रांति किरण पांडे जी ने रिलीफ दिलाई है स्टूडेंट्स को जिन्होंने ये रिट पिटिशंस हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में फाइल की है। जानते हो ये स्टूडेंट्स रूपेश कुमार और इसके तीन और फ्रेंड्स लाइक चंदन, रूपेश, आप देखेंगे इसी रिट में ही लिखा हुआ है। ये एग्जाम था फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल्स जीडी इन सीएपीएफ्स, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स। सो ये एक एग्जाम था जिसके लिए ये बच्चे अपीयर हुए थे। तो आप अगर इस एग्जाम्स को देखेंगे तो बेसिकली ये एग्जाम 2018 में हुआ था। 2018 पे एग्जाम्स हुआ था, इन पोस्ट्स के लिए एग्जाम हुआ था। तो इन पोस्ट के लिए जब ये बच्चे इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा तो इन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ। आफ्टर दैट ये इन्होंने उसका जो रिटन एग्जाम होता है सीबीटी सीबीई बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये सारे बच्चों ने उस एग्जाम को भी क्वालिफाई किया। उसके बाद इनको फर्दर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कॉल आई, वो बच्चों ने उसको भी क्वालिफाई किया। फिर पीएचटी और पीएटी पीईटी फिजिकल स्टेबिलिटी टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी इनको एडमिट कार्ड रिलीज हुए। जब इनको एडमिट कार्ड रिलीज हुआ तब इसके बाद एक डीएमई कॉल होती है, डेट इज अगर आप सारे के सारे राउंड क्लियर कर जाओ तो उसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन की कॉल होती है। तो इन सारे बच्चों को किसी न किसी इशूज को लेकर उनको डिटेल्ड मेडिकल राउंड पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इनसे कहा गया कि आप, जैसे ये भी लिखे कि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये एक जजमेंट है हाई कोर्ट का। ये बहुत बेहतरीन जजमेंट दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। इसमें देख सकते हैं द पिटिशनर्स वेयर सक्सेसफुल इन प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, तो इन्होंने बच्चों ने लगभग सारे के सारे स्टेज क्लियर कर गए थे, बस सिर्फ मेडिकल स्टेज बचा हुआ था। तो मेडिकल स्टेज पे इनको बोला गया, किसी को बोन में प्रॉब्लम है या किसी को कोई अनफिट है तो किसी न किसी बेसिस पे इनको अनफिट किया गया। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बच्चों को रिव्यू मेडिकल का टाइम दिया जाता है। डीएमई के बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का टाइम दिया जाता है। तो जब बच्चे रिव्यू के लिए अपने सिटी में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे गए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो सीएमओ थे या एक स्टैंडर्ड डॉक्टर्स जो होते हैं, जो एमबीबीएस होते हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड होते हैं, तो बच्चों उससे सर्टिफिकेट्स लेकर आए अपना कि दे आर फिट, वो अनफिट नहीं है। उसके बाद भी इनके जो पर्टिकुलर एजेंसीज थे, ये जो भी इनके टीम थी, मीन्स रिस्पोंडेंट की टीम, इन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो इस केस के लेकर ये बच्चे हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपील हुए। अभी आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जैसे बच्चे एग्जाम बिहार में दिया तो फिर ये हाई कोर्ट में क्यों आ गए? क्योंकि ये जो एसएससी है, इन एग्जाम्स का रीजनल सेंटर इलाहाबाद मीन्स प्रयागराज है, इसलिए यहाँ पर देखिए बहुत क्लियर लिया हुआ है। इसी वजह से द ऑफिस ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एट इलाहाबाद एलोन हैव जुरिस्डिक्शन, इसीलिए सिर्फ इलाहाबाद ही इसका जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि रीजनल ऑफिस जो बिहार में जो एग्जाम्स हुए उनका एसएससी इलाहाबाद है। इस वजह से सारे बच्चे इलाहाबाद आए, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम अदर कंटेस्टेंट्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगेंस्ट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया में बहस हुई और एक अच्छी खासी बहस हुई, जो कि जिसमें काफी समय भी लगा। और फिर फाइनली अधिवक्ता क्रांति किरण पांडे जी ने अपनी मेहनत से इन बच्चों को रिलीफ दिलाई। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जजमेंट है जिसकी कॉपी लगी हुई है, और आप जजमेंट की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसी जजमेंट को देख सकते हो। मैं जजमेंट को डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो देखिए फाइनली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि पिटीशन सक्सीड है और अलाउ किया गया है। प्लस इन्होंने ये भी कहा गया है कि जो टीम है रेस्पोंडेंट्स की, जो आर्मी वालों की टीम है, उनको कहा गया है कि आप एक रिव्यू मेडिकल बोर्ड गठित करिए, आप एक रिव्यू मेडिकल बोर्ड गठित करिए जो इन बच्चों का फिर से एग्जामिनेशन कराएगा। और ये जब ये बच्चे हाई कोर्ट की कॉपी लेकर जाएंगे तब आप फिर से रिव्यू मेडिकल बोर्ड गठित करिए और इनको जो भी है इनका प्रॉपर प्रोसीजर के तहत इनको आप रिलीफ दीजिए। सो ये पूरा जजमेंट था। 17 सितंबर को जजमेंट पास हुआ। इस जजमेंट में इतनी सारी स्टेजेस थी, सारे बच्चों को रिलीफ मिला। सो अगर आपको कोई और क्वेरी हो या कुछ भी इस रिगार्डिंग जानना हो तो आप अधिवक्ता क्रांति किरण पांडे जी के ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन